केजरीवाल साहब, जिस तरह आपने बाकायदा एप्लीकेशन लिख के जामिया के बच्चों पे मकोका लगवाई, यूएपीए लगवाया, शिफाउर रहमान भाई पे, मीरान हैदर पे, जबकि वो सिर्फ एनआरसी सीए पे लड़ रहे थे, ये लोग तो खुलेआम दिल्ली में दंगा कराने की साजिश कर रहे हैं। केजरीवाल साहब, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीसीपी साहब का एक बाकायदा लिखित चिट्ठी दें और ये जितने लोग हैं आशीष उपाध्याय जैसे, इन सब पे यूएपीए कम से कम लगवाएं। और मेरी गुजारिश है हमारे इलाके के एमएलए से और दीगर एमएलए जो आम आदमी पार्टी के हैं कि केजरीवाल साहब को समझाएं। दोस्तों, मैं अहमद और आप देख रहे हैं ज़िया न्यूज़ एक्सप्रेस। मैं आज एक ऐसे मसले में आपको लेकर आया हूं और आपके सामने ऐसे मुद्दे में आप लोगों के पास लेकर आया हूं और उनसे पूछता हूं कि कहां तक ये सही है और कहां तक ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं और जो दंगे फैलाए जा रहे हैं, दंगे फैलाने का काम किया जा रहा है, ये कहां तक सही है और किस हद तक सही है। मैं आज कुछ लोगों के पास आया हूँ और आपकी बात कराता हूँ मैं यहाँ पर। आइए ज़रा चलते। ये जो राजनीति गरमा रहे हैं लोग बाग और जो गंदी बातें कर रहे हैं, ये कि मुसलमानों को काट देंगे, मार देंगे, ये आशीष नाम का है कोई, तो ये कहाँ तक सही है? ये तो बिल्कुल गलत है। हज हाउस बनाना तो गवर्नमेंट जिम्मेदारी है। नहीं, मैं हज हाउस की बात नहीं कर रहा कि ये मुस्लिमों को काट देंगे, मार देंगे, हिंदुस्तान से बाहर निकाल देंगे, ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये तो सरासर गलत है। तो मुसलमान ही यहाँ के बाशिंदे हैं, कोई हिंदू मुल्क कोई हिंदुओं का थोड़ा है, हिंदू मुसलमान सबका है, सिख ईसाई सबका है। ये तो खाली भड़काने के खातिर, दंगे भड़काने की खातिर ये राजनीति करी जा रही है। और मैं आगे चलता हूँ। ये सर दानिश साहब, ये जो मुद्दे हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं हज हाउस के लिए, और जैसे कि हज हाउस बनने नहीं देंगे, तो हज हाउस तो वहाँ पे अभी बना भी नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक सियासत जो है पोलराइजेशन की सियासत, जिसमें भाजपा बहुत ज़्यादा काबिल है, ये यही करके सियासत में है और इनके पास कोई और मुद्दा भी है भी नहीं। अब हज हाउस का मसला क्या है? हज हाउस शीला दीक्षित सरकार ने अलॉट किया था अपने ज़माने के अंदर द्वारका के अंदर। वो द्वारका में जो खाली प्लॉट पड़ा है वो कहीं बना ही नहीं। चूंकि दिल्ली की आवाम ने शीला जी से रिक्वेस्ट की कि पुरानी दिल्ली के आसपास हज हाउस होना चाहिए, तो तुर्कमान गेट पे हज हाउस बन गया। फिलहाल जो वो खाली प्लॉट का एक टुकड़ा पड़ा है, वहां ना दिल्ली सरकार ने कोई घोषणा की हज हाउस बनाने की, ना केंद्र सरकार ने। ये तो माहौल को गरमाया जा रहा है। म्यूनिसिपालिटी के चुनाव, निगम के चुनाव करीब हैं, हिंदू मुसलमान को बांटा जा रहा है, कोशिश की जा रही है। हालांकि हिंदू मुसलमान बंटने वाला नहीं है दिल्ली का, तो उसको बांटा जा रहा है। अब देखिए, हज पे मसला, हज तो अभी हो भी नहीं रहा, अगले 2 साल भी हाजियों की इतनी बड़ी तादाद हिंदुस्तान से नहीं जाने वाली, तो इस पे वो लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों पागल? ये एक सोची समझी साजिश है। देखिए, संघ जो है वो इस तरह के जहर बोता रहता है और ये जहर आवाम को नफरत की तरफ ले आते हैं। मेरी गुजारिश है अपने हिंदू भाइयों से कि भैया देखिए, वहाँ कोई हज हाउस नहीं बनना है, खाली प्लॉट का टुकड़ा है। ना केजरीवाल साहब के पास फंड है उसे बनाने के लिए, तो बनाएगा कौन? अगले 2-3 साल अभी हाजी जाने नहीं, तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना की जाए, उसे खत्म किया जाए। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कोई गुहार लगाना चाहेंगे कि ये सरकार को इस मुद्दे में बोलना चाहिए? नहीं, दिल्ली सरकार से मेरा ये कहना है, केजरीवाल साहब से, चूंकि दिल्ली में वो सीएम है तो बात उन्हीं से की जाएगी कि सीएम साहब सबसे पहले तो अपना पक्ष क्लियर करें कि हज हाउस का मैटर क्या है। आवाम को ये बताएं कि क्या उन्होंने हज हाउस बनाने के लिए कोई पैसा एलोकेट किया था, जो कि नहीं किया था। तो अगर नहीं किया था तो भी इस पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? और वो लोग जो नारेबाजी कर रहे हैं, केजरीवाल साहब उनका खंडन करें, मंच से बाकायदा आके बताएं कि अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा और हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना हो। हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना। एक मुद्दा और उठ रहा है, जो संसद से 100 मीटर की दूरी भी नहीं है, 100-150 मीटर की दूरी भी नहीं है, और वहीं जो है हिंदू मुस्लिम मुद्दा उठ के काट देंगे, मार देंगे। ये कहाँ तक सही है कि मुस्लिम को यहाँ रहना नहीं चाहिए, इन्हें पाकिस्तानी है, ये यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, इनको काट दिया जाए, मुल्लाओं को, कटुओं को, ये इस तरह के नारेबाजी क्या दर्शाती है? देखिए, आज के अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि वो जो साहब नारे लगा रहे हैं वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, अश्विनी दुबे। अब दूसरी बात, मैं बहुत अपने हिंदू भाइयों से इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि देखिए, जब हम बात करते हैं राम की, तो ये बात करते हैं राम की, हम बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने अपनी मर्यादा के लिए, इंसानियत के लिए, इंसानियत की मर्यादा के लिए त्याग और बलिदान का
दुनिया को नमूना पेश किया। और हमारे अल्लामा इकबाल साहब ने नज्म लिखी उर्दू में, इमाम हिंद राम। तो राम, मैं उन बेवकूफ़ गुमराह लोगों से कहना चाहूँगा कि जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तो हमने तो आज़ादी से पहले ही राम की शान में नज़म लिख दी हमारे बुजुर्गों ने, जिसे कहते हैं उर्दू में इमाम हिंद राम। इमाम हमारे यहाँ सबसे बड़ा होता है। तो जब अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद राम कह दिया तो हम क्यों नहीं चिल्लाएंगे राम राम। मगर आप हमें काटेंगे नहीं, क्योंकि आप राम के मानने वाले नहीं हैं। आप तो राम को बेच रहे हैं, इन्होंने राम को बेचा है। और जो सच्चा हिंदू भाई मेरी बात सुन रहा है वो मेरी बात पे मुत्तफिक होगा कि भाजपा, आरएसएस और नाथूराम गॉडसे, ये लोग सिर्फ राम की बात करते हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अगर बात करेंगे तो ये इतनी जहरीली बातें करना छोड़ देंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बलिदान और त्याग, इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा मुजस्समा है, नमूना है दुनिया के लिए। मगर अब समझना ये है कि इससे क्या होने जा रहा है। देखिए, वहां चिल्लाना, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, इससे हो क्या रहा है? बेसिकली हम जैसे मुसलमानों को उत्तेजित करना चाहते हैं कि हमारे नेता भी जहर उगले। और दोनों तरफ से निगम का चुनाव जो आने वाला है, सारी कोशिश ये है किसी तरह कांग्रेस ना आ जाए। देखिए, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही विचारधारा है, या तो गॉडसे की विचारधारा है नफरत की, या गांधी की विचारधारा है। गांधी की विचारधारा जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है, मौलाना आजाद की विचारधारा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की विचारधारा है, जो इंसानियत बिलीव करती है, हिंदू मुसलमान को साथ रखती है। देखिए, बानी अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान ने अपने एक बार मंच से कहा कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है और उसकी दो आंखें, एक हिंदू और एक मुसलमान है। तो ये जो गॉडसेवादी ताकतें हैं, और मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान का 90% हिंदू भाई जो है वो गांधीवादी है, गांधी के विचारों पर चलने वाला है। ये 10% गॉडसेवादी लोग जो है, ये भी इनको भी बरकराया गया है चैनलों के माध्यम से, व्हाट्सएप ज्ञान से गलत ज्ञान इनको बताया गया है। मैं तो इनकी हिदायत की दुआ करता हूँ कि वापिस आ। आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि पुरुषोत्तम राम जो थे, उन्होंने भी कभी इस तरह की बात नहीं की होगी, मारने काटने की, तो उनका नाम लेके ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों उन्हें बदनाम किया जा रहा है पुरुषोत्तम राम? देखिए, भगवान राम के नाम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम को, जो ये कभी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहते, हमेशा राम कहते हैं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, ये उनको कैपिटलाइज कर रहे हैं, बेच रहे हैं। पहले राम मंदिर बेचा, सरकार बना ली दिल्ली, यूपी में और केंद्र में, अब दोबारा राम को बेचेंगे, दोबारा दिल्ली में निगम के चुनाव जीत जाएंगे। मगर मेरा ये मानना है कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और वो अब इनके राम नाम के झांसे में नहीं आने वाली। राम, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने न अपनी जिंदगी में कभी ऐसा किया, न उनकी बताई हुई बातें हैं उनमें ऐसा है। आप रामायण उठा के पढ़ लीजिए, भगवान राम ने तो शबरी के बेर खाए थे, जबकि उस जमाने में ऊंच नीच कितनी होती थी। शबरी जो एक आदिवासी थी, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम को उसने 4 बेर ला के दिए, भगवान राम ने उसके बेर खाए कि माँ मैं तेरे साथ हूँ, ऊंच नीच खत्म की, दुश्मनी खत्म की, जहर खत्म किया दुनिया से। तो मेरा ये अपील है अपने हिंदू भाइयों से जो गांधीवादी सोच रखते हैं कि आगे आए, इन लोगों का बहिष्कार करें, खंडन करें। और दिल्ली सरकार से मेरी एक रिक्वेस्ट है, केजरीवाल साहब, जिस तरह आपने बाकायदा एप्लीकेशन लिख के जामिया के बच्चों पे मकोका लगवाई, यूएपीए लगवाया, शिफाउर रहमान भाई पे, मिरान हैदर पे, जबकि वो सिर्फ एनआरसी सीए पे लड़ रहे थे, ये लोग तो खुलेआम दिल्ली में दंगा कराने की साजिश कर रहे हैं। केजरीवाल साहब, आप प्रेस में कॉन्फ्रेंस करके डीसीपी साहब का एक बाकायदा लिखित चिट्ठी दें, और ये जितने लोग हैं आशीष उपाध्याय जैसे, इन सब पे यूएपीए कम से कम लगवाएं। और मेरी गुजारिश है हमारे इलाके के एमएलए से और दीगर एमएलए जो आम आदमी पार्टी के हैं कि केजरीवाल साहब को समझाएं, सॉफ्ट हिंदुत्व ना ले, दिल्ली के लोगों का भला करें, इन लोगों को जल्द से जल्द यूएपी के तहत बंद कराया जाए। अभी आप देख रहे थे कि ये दानिश अलीम है और मैं इनसे बात कर रहा था। इनका कहना यही है कि ये राम को बेच रहे हैं, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनको बहुत कुछ उनके बारे में इन्होंने बताया, और जो इस चैनल को देखें और इस वीडियो को देखें, आगे से आगे पहुंचाएं कि कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि राम ने क्या नहीं किया। इस तरह के झगड़े कभी उस टाइम में भी नहीं हुए होंगे। आज ये जो कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो इस मुद्दे को लेकर और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं,
अरे किसी भी मुद्दे को आप राजनीति गरमाइए, लेकिन उसमें राम और भगवान क्या करेंगे। इसी के साथ मैं अहमद, कैमरा पर्सन अली के साथ ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली।